मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। साइंस की दुनिया में आपका वापस से स्वागत है। मैं आपके साथ प्रणव और आप देख रहे हैं मैसिबू एजुकेशन। और आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। वो क्या था कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे चाय बेचने की दुकान है, तो आज मेरे को बुलाया गया था अमेरिका में और कंपटीशन हुआ था, तो मैं जीत गया। मैंने 80,000 कप 1 घंटे के अंदर बेच दिए, तो इसलिए मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला है। और अच्छी बात है, तरक्की कर रहे हैं अपन भी। जिनको नहीं मालूम कि मैं बता देता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ चाय बेचने में, और थोड़ा सा अपन यूट्यूब में भी समय दे देते हैं। और दोस्तों, मजाक कर रहा था, सीरियस मत ले लेना, पढ़ाई वाले अपन आदमी हैं। बिल्कुल से आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और चलिए, तो आज का आज का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को जो अपन क्लियर करने वाले हैं, उसका नाम है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट। अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप हर 10 मीटर की रेंज में देख लोगे। नहीं, ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो रेयर है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लांट्स के बारे में। क्या आप प्लांट्स को जानते हैं? प्लांट्स कितनी बड़ी चीज़ है। आज अपन जिंदा है तो उन्हीं की वजह से। तो आइए आज थोड़े उनके बारे में भी समझ लेते हैं, उनके दर्द दुख उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। रे बाबू, चलिए लेट्स गो। तो आप क्या प्लांट्स के बारे में जानते हैं? आप प्लांट सोचते हैं, मैं कहूँ नेचर, आंखें बंद करो और नेचर के बारे में सोचो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक पौधा ना पौधा तो आएगा ही। ऐसा कोई आदमी होगा जो मार्स में रहता होगा जिसके मन में पौधा ना आए, पर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग के मन में तो आता है पौधा। तो देखिए, जब सबके मन में पौधा आता है, तो चलो उसको बारे में बात करते हैं। आखिर प्लांट है क्या? प्लांट होता क्या है? क्या होना चाहिए? प्लांट चाहिए, कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छी बात है। तो प्लांट होता क्या है? देखो, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपन को अपना सोर्स है, मतलब फूड का सोर्स है, ठीक है ना। और अगर आप फूड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक मिलेगी, उसमें जाइए और आपको चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जाके लिंक में ज़रूर देखना। और ठीक है ना, तो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अपन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर ये चल नहीं पाते हैं। ये चलने के सिवाय सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, बस चल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ना ये हिल सकते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्यों? अपने मटेरियल के थ्रू, ठीक है ना। ये अपना फ्रूट खुद बना सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, बस ये चल नहीं सकते हैं। तो आइए अब अपन प्लांट्स के टाइप के बारे में बात कर लें, थोड़े से और नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो आने वाला है। देखिए, प्लांट्स की भी कुछ स्टेज होती हैं। आइए उन स्टेज के बारे में स्टडी करते हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, 3 स्टेज होती है प्लांट्स की, ठीक है ना। टाइप्स कहो आप। पहला हर्ब्स, दूसरा शर्ब्स और तीसरा ट्री। अच्छा चलो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आपके ये जो हाथ है ना, ठीक है ना, इसके बराबर बराबर के पौधे, ज़्यादा बड़े नहीं हो, जिनकी जो स्टेम हो वो आप मोड़ सकते हो आराम से, है ना, उसे कहते हैं अपन हर्ब्स। फिर बाद में आते हैं शर्ब। जो आप गमले में आम का पौधा लगाओ तो आम का पौधा इतना बड़ा तो हो जाता है, और उसकी जो डंडी रहती है ना वो भी मजबूत रहती है, उसे कहा जाता है शर्ब्स, और वो थोड़ा और बड़ा होता है। हर्ब्स थोड़ी छोटी होती है ना, और शर्ब्स बड़ा होता है। मतलब कि हर्ब्स का बापू कौन हुआ? शर्ब्स हुई। अब शर्ब्स का भी एक बापू होता है, सबके बापू होते हैं, ठीक है ना। तो अब
ये है ट्री। ट्री इतना पावरफुल होता है ना, उसकी स्टेम को तोड़, हर उसकी स्टेम को तो आप ज़रूर तोड़ दोगे। दबंग हो, ट्री की स्टेम तोड़ के बताओ, मान जाएंगे। स्टेम क्यों, आप एक प्रकार से कहो ट्रंक होता है उसका, तो बहुत मोटा, कम से कम इतने इतने मोटे मोटे, और उससे भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, बिल्कुल हाइट में 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के पेड़ होते हैं ये ट्री, ठीक है ना। जैसे नीम का पेड़ देख लो, अगर आप ज़मीन में लगा दो तो आप देखना बहुत बड़े हो जाते हैं ये सारे पेड़, और अब इनको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी रूट्स इतनी फैल जाती हैं कि अपने आप पानी ले लेते हैं। तो चलिए अब एक और टॉपिक पे, आपने बात तो कर ली हर्ब शर्ब, ये एक कैटेगरी है, पर अब उसके भी थोड़े से दूसरी और तीसरी कैटेगरी, उसके थोड़ा सा ऊपर उठ के अपन को दूसरी और तीसरी कैटेगरी देखनी पड़ेगी, वो है क्रीपीज एंड क्लाइंबर। अब ये क्रीपीज एंड क्लाइंबर क्या होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। एक जो हर्ब शर्ब और ट्री होती है, ये सब कैसे बढ़ते हैं, ये स्ट्रेट वे में बढ़ते हैं, हमेशा ये स्ट्रेट वे में बढ़ते हैं, ओके ना। तो अब ये जो क्रीपी होते हैं ना, अब ये होते हैं थोड़े से ऐसे, ठीक है ना, खाना आना खा नहीं पाते अच्छे से। ये जो क्रीपीज होते हैं, ये इनकी स्टेम जो रहती है उतनी मजबूत नहीं रह पाती है, तो ये ज़मीन में ही ऐसे अटके रहते हैं। तो आप समझो कि ये जो क्रीपी रहते हैं, ये क्रीपी ज़मीन में रहते हैं, ये खड़े नहीं हो पाते हैं अपनी दम पे, है ना। और जैसे कद्दू को देख लो, अब ये सारे इमेज देखिए आप कद्दू की खेत की, पंपकिन, इंग्लिश वालों के लिए पंपकिन, ज़्यादा बुकिश वुकिश भाषा यहाँ पे चलती नहीं है क्योंकि इन सब में क्या था, ये सब आए तो इनकी स्टेम बड़ी ऊपर आई, पर ये वापस नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि इनकी स्टेम में उतनी पावर थी नहीं कि ये झेल पाए, तो इसलिए इसे कहेंगे अपन क्रीपी। अब बात कर लेते हैं क्लाइंबर्स की। अब क्लाइंबर क्या होते हैं, क्लाइंबर भी वैसे ही होते हैं, उनकी स्टेम भी वैसे ही होती है, पर क्लाइंबर में क्या रहता है, क्लाइंबर ना किसी पेड़ के पास उग के उसमें चढ़ना चालू कर देता है। ये क्रीपी जैसा आलसी नहीं होता है, ये जो क्लाइंबर होता है यार, ये चढ़ना चालू कर देता है। क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ाई, क्लाइंब, चढ़ रहा हूँ मैं, सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, उसे अपन क्लाइंबर कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, इनको अपन हिंदी में कहें तो ये बेल, बेल कहते हैं इनको, मतलब कि पूरे पेड़ को कवर कर लेती है। अच्छी भी होती है बेल और बुरी भी होती है, कुछ बेल ऐसी होती हैं सही है, कुछ क्लाइंबर्स ऐसे होते हैं जो उसको प्रॉफिट बेनिफिट देते हैं, ठीक है ना। अगर गिलोय उग जाए नीम के बाजू से तो बहुत बेनिफिटेड है वो, पर कुछ ऐसे क्लाइंबर्स भी होते हैं जो पेड़ के आजू बाजू उग के उनको चूसना चालू कर देते हैं, उनको सोखना चालू कर देते हैं, तो पेड़ सूख जाता है, ये होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जब आपको ये क्लियर हो चुका है, तो अब अपन पढ़ते हैं पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये पार्ट ऑफ प्लांट क्या होते हैं, अच्छा मान के देखो, चलो देखो आप कि आंखें बंद करो, अब देखो कि एक किचन है, ठीक है, एक किचन है, किचन है और बीच में ऐसे एक बरामदा है, बरामदे से होते हुए एक गोदाम है, गोदाम है वहाँ पे जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। किचन से, होटल का किचन है, होटल से बरामदा होता हुआ और एक गोदाम है, ठीक है, गोदाम है। और फिर वान में कुछ कहीं से पानी आ रहा है, टंकी से पानी आ रहा है, वहाँ पे किचन में टंकी से पानी आ रहा है। अच्छा, इन सब से तुम बताना क्या चाह रहे हो प्रणव, उल्लू बना रहे हो क्या, नहीं देखो, अभी के लिए बरामदा एक स्टेम हो गई, मतलब कि स्टेम ये ट्रांसफ़र करती है, स्टेम के बिना कुछ ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। कहाँ से, अब जैसे हमारा पेट है और हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट क्या करता है, हार्ट हर जगह पंप करता है, यहाँ पे खून आता भी है और जाता भी है, दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये आता है और जाता है तो यहीं से ये पूरा पॉइंट है, हार्ट अपना पूरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरे यहाँ तक खून और पैर तक खून, हर जगह पे खून ये पहुँचाता है मेरा हार्ट, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेम बहुत ज़रूरी है, वरना पेड़ के कुछ कुछ पार्ट तो सूख जाएंगे,
जहाँ पे काम ना हो पाएगा। किचन क्या है? किचन पत्ती, लीफ कहो उसको, तो किचन लीफ है, ठीक है ना। तो ये जो लीफ है, अब लीफ के अंदर खाना बनता है कुछ रिसोर्सेज के द्वारा। ऐसा नहीं है कि जादू टोना होता है, रोज रात को भगवान आते हैं, हाथ फेर देते हैं और फिर बाद में उसमें अपने आप उगना चालू हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान सुना दे पेड़, जय माता दी जय माता दी, ब्रह्म ज्ञान सुना दे पेड़, जय माता दी जय माता दी। ऐसा नहीं होता है। पेड़ कुछ रिसोर्सेज के थ्रू लेता है और वो अपनी एनर्जी बनाता है और अपन को भी एनर्जी देता है, ठीक है ना। ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? फ्रूट्स में स्टोर होती है ना। फ्रूट के पहले क्या होता है? फ्लावर और फ्रूट क्या हो गए? एक गोदाम, जहाँ पे ये अपना सारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी ये जो बचाता है, अपनी सेविंग अर्निंग करता है, पहले वो कमाता है पैसा, ठीक है ना। पैसा कमाने के बाद क्यों क्या करता है? वो कुछ सेविंग करता है, तो सेविंग को वो गोदाम बना लेता है, मतलब कि फ्लावर और फ्रूट। इसलिए अपन उन्हीं फ्रूट को खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ्रूट में ही स्टोर हो, कुछ की तो स्टेम में भी स्टोर होती है जो एनर्जी होती है, कुछ की रूट में होती है। एग्जाम्पल ले लो, पटेटो, अनियन, ये रूट है ना। फिर बाद में शुगर केन, गन्ना, खाते हो ना, गर्मी में खाते हैं, गर्मी अर्मी में खाते हैं, जब भी खाते हैं मेरे को नहीं मालूम ज़्यादा। गन्ना, ठीक है ना, मीठा होता है, शुगर केन, है ना। तो ये क्या है? मतलब हर प्लांट अपनी कैपेसिटी के थ्रू, अपनी वजह के लिए वो अपनी जगह पे स्टोर करता है कोई भी चीज़, ठीक है ना। अब आप उसको जो भी मान लो, शुगर केन देख लो, पटेटो देख लो, है ना, फिर वहाँ में टमाटो देख लो, बहुत से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। समझ गया? बहुत इजी था। और अब थोड़ा सा अब और डीप चले जाते हैं। ये सारे पार्ट्स पर फ्लावर है ना, ये फ्लावर आपके एग्जाम में पक्का से आएगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने एक इमेज आएगी, उसको देखना और मैं उससे बताऊंगा, आप समझो और आपको पक्का से समझ में आएगा। चलिए, तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं आपके सामने फ्लावर की इमेज आई हुई है। आइए फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर में ही तो स्टोर होता है सब कुछ, फ्लावर से ही तो फ्रूट बनते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। आप देख सकते हैं फ्लावर में एक ऊपर येलो येलो सा कुछ है, ठीक है ना। अभी आपके लिए वो कुछ है, ठीक है ना। उसके बाजू से ये चार चीजें क्या है, तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्लांट्स पार्ट है एक फ्लावर के। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले तो ये जो येलो येलो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ये है पिस्टल, ठीक है ना। इसको कहते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, समझिए आप। इसको क्या कहेंगे? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसके आजू बाजू में जो आप देख रहे हो, एंथर और फिलामेंट, ये जो चार चीजें आपको दिख रही है ना, चार टाइप की, तो आप देख सकते हो ऊपर तो ये जो एंथर है, ऊपर के साइड ये एंथर है जो ब्राउन कलर का है, ठीक है। बाद में ये जो नीचे से स्टिक जा रही है ना, ये क्या है? ये फिलामेंट है। और ये आप देखो, फिर बाद में अब इन दोनों को मिला दो, तो अब आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहोगे? आप इस पर्टिकुलर चीज को स्टामिन कहोगे, स्टेमिन, ठीक है ना। फिर बाद में और इसको क्या कहोगे? इसको पिस्टल कहोगे, पिस्टल। ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है। फिर बाद में ये जो आप पिंक सी चीज देख सकते हो, उसको कहते हैं पेटल, ठीक है ना। पेटल इज दी पेटल पॉलिनेशन करने में मदद करती है, उससे इंसेक्ट अट्रैक्टिव होते हैं तो वो पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, ये पॉलिनेशन होता क्या है? अब देखो, पॉलिनेशन आप आगे 7th क्लास में पढ़ोगे, है ना। आप देख सकते हो इसमें ये पेटल के बारे में बताया जा रहा है कि पेटल पिंक कलर की एक पर्टिकुलर चीज होती है। मान के चलो एक कलरफुल लीव होती है ना। तो ये पॉलिनेशन करने में मदद करती है इंसेक्ट को, मतलब कि अट्रैक्टिव करती है, इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर वन में होता है स्पेटल। अब ये सेपल, सॉरी एस्पेल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेपल, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर होता है सेपल, ये
प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर 1 में आप नीचे देख सकते हो स्टेम, तो आप देख रहे हो कि आप इसको नोट कर लो, ये पक्का से आएगा, पक्का से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि आपका टॉपिक हो चुका है क्लियर। तो कैसा लगा वीडियो आप बताइए मेरे को कमेंट में, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दो, पर सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो में R&D करो, पहले बहुत सी चीज़ें करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप। और आपके लिए मैं फन से वीडियोस लाता रहूँगा। मेरा नाम प्रणव, आप देख रहे हैं मैं ज़बू एजुकेशन, और बाय बाय, मेरे को नागिन डांस सीखने जाना है।